आज हम माइक्रोवेव ट्यूब्स को कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे माइक्रोवेव ट्यूब्स बेटर होते हैं कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स से। तो सबसे पहले कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो सबसे ऊपर एनोड प्लेट है जिस पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। एक सप्रेसर ग्रिड है लेफ़्ट साइड में और एक्सेलरेटर और कंट्रोल ग्रिड राइट साइड में। सबसे नीचे है कैथोड जिसको एक हीटर या फिलामेंट से गर्म किया जाता है। जैसे ही कैथोड गर्म होता है थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने लगते हैं। इस तरह एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक करंट उत्पन्न होने लगता है। कन्वेंशनल ट्यूब्स की एफिशिएंसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी लिमिट तक इंडिपेंडेंट होती हैं और जैसे ही फ्रीक्वेंसी उस लिमिट से ऊपर बढ़ने लगती है कई कारण मिलके ट्यूब की एफिशिएंसी को घटा देते हैं। जो ट्यूब्स माइक्रोवेव रेंज पे एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन थ्योरी पे बेस्ड होते हैं जो कन्वेंशनल ट्यूब्स के दिक्कतों को हटा देते हैं और यही वेलोसिटी मॉड्यूलेशन थ्योरी माइक्रोवेव ट्यूब्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ हम कन्वेंशनल ट्यूब्स की फ्रीक्वेंसी लिमिटेशंस को जानेंगे। एक ऑर्डिनरी वैक्यूम ट्यूब के करैक्टरिस्टिक्स को जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। यह करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहला इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, दूसरा लीड इंडक्टेंस और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम। लो और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि ट्यूब के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाती हैं और सर्किट की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि गीगाहर्ट्ज में एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन ट्यूब के इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस और ट्रांजिट टाइम न के बराबर होते हैं। ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट्स और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिससे हम कन्वेंशनल ट्यूब्स के लिमिटेशंस को बता सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से इसी फ्रीक्वेंसी लिमिटेशंस को समझेंगे। एक 1 पिकोफैरेड के कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1,59,000 ओम्स होगा जब फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होगी और जब यही कैपेसिटर इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस उत्पन्न करती हैं तो 500 वोल्ट्स के एनोड वोल्टेज प्लेट पे 3.15 मिली एम्पियर की करंट उत्पन्न होगी। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी आपका 1 मेगाहर्ट्ज है तो करंट उत्पन्न हो रही है 3.15 मिली एम्पियर। यही जब फ्रीक्वेंसी बढ़कर 100 मेगाहर्ट्ज होगी तो रिएक्टेंस 1590 ओम्स तक अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाएगी और करंट आपका 315 मिली एम्पियर तक बढ़ जाएगी उतने ही अप्लाइड एनोड वोल्टेज पर। इस तरह हम देखते हैं कि कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। थैंक यू।